हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर वंदना श्रीवास्तव आपके लिए लाई हूँ क्लास 4 की कलरव की सबसे पहली कविता हे जग के स्वामी। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते आप सभी की क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही हैं और इसी के चलते हमारी सरकार ने आप सबको पास करके अगली क्लास में जाने के लिए आदेश दे दिया है। तो अब आप सब अब से शुरू करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपके लिए कुछ करें और इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कक्षा 4 की सबसे पहली कविता से। सबसे पहली कविता है हे जग के स्वामी। इस कविता में क्या है? हे जग के स्वामी लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। बच्चों, जब कोई कविता लिखता है तो कविता लिखने वाले को कवि कहा जाता है। जब कोई कहानी लिखता है तो कहानी लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ये कविता है तो इसके कवि कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। आइए देखते हैं कवि ने इस कविता में क्या लिखा है। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, चमक लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सल। हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी भगवान सूर्य से अपना निवेदन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से पूरा संसार जगमगा रहा है। जब सूरज की पहली किरणें देखिए बच्चों, जब वो सुबह सुबह उगता है और वो एकदम लाल होता है और उसकी किरणें बहुत ही खूबसूरत और शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं और आप देखिए कि पूरी दुनिया उनसे रोशन होती है। तो कवि भी यहीं पर कह रहे हैं कि चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। फिर जब दिन होता है बिल्कुल चांदी की तरह उनकी किरणें चमकने लगती हैं। चमक रहे हैं लाखों तारे। बच्चे, जब रात आती है जो तारे चमकते हैं उन तारों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हैं। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि तारों की भी जो दुनिया है, जो तारे हैं आसमान में, वो भी किसके उससे रोशन हो रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से रोशन हो रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। दुनिया में जितनी भी चीज़ें प्रकाशमान हैं उन सब में आपका प्रकाश विद्यमान है। किसका प्रकाश? सूर्य जी का। हे प्रभु, जब सब जग दमका देना, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी की आशाएं पूरी हो, सभी सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हों, जब उन सबकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो हे प्रभु, थोड़ी सी कृपा मेरी तरफ भी कर देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। मेरे भी जीवन में कुछ अपनी कृपा दृष्टि बरसा देना, जिससे मैं भी अपना मानव का जीवन सफल कर सकूं। बच्चों, बहुत ही प्यारा संदेश सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में दिया है कि हमें जो मानव जीवन मिला है वह हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि हम भी दूसरों को रोशनी दे सकें, यानी कि दूसरों की मदद कर सकें। बहुत ही प्यारी कविता है। आइए देखते हैं इस कविता की प्रश्न उत्तर में क्या है। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने कहा कि जब आप सबको चमका दीजिए, यानी सबकी आशाओं को सुन लीजिए, पूरा कर दीजिए, तो थोड़ी सी कृपा हम पर भी बरसा दीजिए। ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरी दुनिया में बच्चों उन्हीं की सत्ता चलती है, उन्हीं के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य का कोई विकल्प नहीं है। आप ही सोचिए, अगर कभी सूर्य ना निकले तो क्या होगा? तो इसलिए ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा
बच्चों, हम सभी जानते हैं ये दिन है, ये रात है, ये शाम है, ये सवेरा है, या फिर जो ऋतुएं हमारी बदल रही हैं, जो हमारे फल पक रहे हैं, जो हमारे फल आ रहे हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सब अपने आप ही तो घटित हो रही हैं। तो इन सब के पीछे किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है, किसकी कृपा है? भगवान सूर्य की या भगवान की। तो ये सारी महिमा है हमारे प्रभु की, जिससे हम लगातार आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। बच्चों, इस कविता को आप बार बार पढ़िए, समझिए, याद करिए। धन्यवाद बच्चों।